खबरनामे में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। बनारस के लक्सा इलाके में एक ही खानदान के 4 अफराद ने खुदकुशी कर ली है। वालिद समेत 3 बच्चियों ने जहरीली अशा खाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि माशी हालत से परेशान होकर इन्होंने खुदकुशी कर ली है। तमाम महलूकीन किराए के मकान में रहते थे। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। बाहर जाते ही गर्मी का एहसास और शिद्दत से होने लगता है। देखिए ये रिपोर्ट। आसमान से बरसी आग। मई में दर्जे हरारत 40 के पार। ये गर्मी मार डालेगी। सूरज का सितम, लू का कहर। गर्मी के जो तेवर हैं, वो बयां कर रहे हैं कि इस बार गर्मी जबरदस्त पड़ रही है। जब तक सूरज नहीं दिखता, तब तक थोड़ी राहत होती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज निकलता है, वैसे वैसे गर्मी ज्यादा होने लगती है। न दिन को आराम है और न रात को चैन। घर से बाहर निकलते ही गर्मी का एहसास और शिद्दत से होने लगता है। राजस्थान के चूरू में पारा 45 को पार कर चुका है। दिन के वक्त चिलचिलाती धूप और रात को नाकाबिले बर्दाश्त उमस ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। अगर बात भिलवाड़ा की जाए तो यहाँ भी गर्मी अपना सितम दिखा रही है। दिन के वक्त सड़कों पर गर्मी से कर्फ्यू सा माहौल दिखने को मिल रहा है। यहाँ भी पारा 44 डिग्री तक पहुँच चुका है। पर अभी आप देखिए कि सड़क बिल्कुल सूनी सी पड़ी है। जैसे कर्फ्यू का जो हालात आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल सड़क सूनी है। इस चौराहे पे गर्मी से निजात पाने के लिए ये देखिए वाटर कैन जहाँ जारी है, आप देख रहे हैं। वहीं सन सिटी जोधपुर की बात की जाए तो जिस शहर के नाम में ही सूरज जुड़ा हो, तो वहाँ दर्जा हरारत कैसे कम हो सकता है। फिलहाल जोधपुर में दर्जा हरारत 40 डिग्री को पार कर चुका है। प्रदेश में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और इस वक्त हम हैं सूर्य नगरी में। वो सूर्य नगरी जहाँ पे सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा रहता है। आमतौर पे यहाँ पे पारा 45 पार कर जाता है और अब मई महीने में ही यहाँ पे 42 से 43 डिग्री चल रहा है। बहरहाल मैं शास्त्री सर्कल इलाके में हूँ। आप देखें यहाँ पे एक गन्ने की रस की दुकान है, जहाँ पे लोग गर्मी से परेशान होकर यहाँ अपना गला गीला करने आए हैं। और यहाँ पे ये शास्त्री सर्कल इलाका ऐसा है, मथुरा दास माथुर अस्पताल पास में, तो कई जिलों से यहाँ पे लोग आते हैं। आमतौर पे यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन चूंकि गर्मी इतनी है तो यहाँ पे कम है। गर्मी में ऐसा आलम करीब करीब हर शहर में देखने को मिल रहा है। ऐसे में बाहर निकलते वक्त बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बीएसएफ ने कल बैनुल अक़वामी सरहद पर एक पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के जिला सांबा के करीब सरहद पर उसको गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये शहरी बैनुल अक़वामी सरहद पार करके हिंदुस्तान में दाखिल हो गया था। गिरफ्तार शुदा पाकिस्तानी बाशिंदे की शिनाख्त 30 साला मोहम्मद अफजल वलद लियाकत अली साकिना निहार तहसील शाकारगढ़ जिला निरोल पाकिस्तान के तौर पर हुई है। मोहम्मद अफजल अभी भी बीएसएफ की हिरासत में है और उससे तफ्तीश जारी है। तशहीरी मुहिम के दौरान हुक्मरान जमात और अपोजिशन के बीच इल्जाम व जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है। जबान का मेयार इंतहाई निचले सतह पर है। नितिन गडकरी का मानना है कि अपोजिशन ने वजारत उज़्मा के ओहदे का पास लिहाज नहीं रखा है और वजीर आजम की शान में नाशाइस्ता कलिमात इस्तेमाल किए हैं। सही में ये चुनाव जो है, ये 5 साल के हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर हमारी नीतियां, हमने किए हुए काम, हमारा कार्य, यही इस चुनाव के सही में मुख्य विषय रहना चाहिए थे। और हमारे तरफ से हम लगातार यही बात करते आए हैं। पर दुर्भाग्यवश देश के प्रधानमंत्री कोई पार्टी के नहीं होते। देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो देश के होते हैं। और दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री की गरिमा, मान, सम्मान इसके बजाय उनके बारे में इतनी गंदी टिप्पणियां की गई, विशेष रूप से विपक्ष की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से। मेरे पास लिस्ट है, करीब 56 गालियां, ये पूरा 56 भोग जैसा ये 56 गालियां। मैं राजनीति में मतभिन्नता समझ सकता हूं, पर मनभेद और इस प्रकार का प्रचार नहीं समझ सकता। बात करेंगे रमजानुल मुबारक की।
रमज़ान الذي उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास। माह रमजान में सहरी और इफ्तार की खास अहमियत है और रोजादार सहरी और इफ्तार के लिए खास एहतमाम करते हैं। सहरी और इफ्तार में इस्तेमाल होने वाली अशिया खास तौर पर माह रमजान में ही तैयार की जाती है। मेरठ शहर में माह रमजान में दूध, फिनी, हलीम, बिरयानी, चिकन शोरमा और दही फुलके के अलावा खास शिरमाल और दूध ब्रेड तैयार की जाती है। पेश है ये रिपोर्ट। माह रमजान इबादत का महीना है। ये महीना रोजेदारों के लिए बेशतर सौगात भी लेकर आता है। माह रमजान में सहरी और इफ्तार में इस्तेमाल के लिए तैयार की जाने वाली शीरमाल और दूध ब्रेड मेरठ शहर की खासियत है। शीरमाल को खास तौर पर रोजेदारों के लिए दूध, मेवे, घी और मक्खन से तैयार किया जाता है। शीरमाल की तरह ही रोजेदारों के लिए दूध और मेवे की ब्रेड भी तैयार की जाती है। इसके अलावा रिवायती पकवानों में हलीम बिरयानी, निहारी पाए और अरबी शावरमा खास तौर पर तैयार किया जाता है। रमज़ानों के लिए बनाई जाती है, खास तौर से रमज़ानों के लिए। ये एक महीने बनाते हैं हम, सिर्फ रोज़दारों के लिए बनाते हैं, जिससे कि रोज़दार खाने और साल से साल याद रखें। शीरमाल जो है ये बहुत मशहूर चीज़ है। ये हमारे यहाँ रमज़ान का ख़ास तोहफ़ा है। ये सहरी में दूध में डाल के खाया जाता है, ये रूखा भी खाया जाता है और रमज़ानों में इसमें काफ़ी लोग इसे लेने आते हैं गांव से, देहात से और अदर शहरों से, यूपी के अलग अलग शहरों से हमारे यहाँ से लेने आते हैं। शाम से ही मेरठ के शाहपीर गेट, घंटाघर और सोराब गेट इलाके में मौजूद हलीम बिरयानी, चिकन शौरमा, निहारी, शीरमाल और ब्रेड की दुकानों पर खरीदारों का हुजूम नजर आने लगता है। ये खरीदार इफ्तार की तैयारी में काफी खुश नजर आते हैं। ब्रेड लेना आइए, घर के लिए अपना ले जाते हैं इस्तेमाल के लिए। कैसी ब्रेड होती है? ब्रेड बढ़िया होती है, यही पसंद आती है घर वालों को। अच्छा, क्या खासियत होती है इस ब्रेड की? भाई इसमें दूध में डालने के बाद बहुत अच्छा, सहरी के अंदर खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है लोगों को, बच्चों को सब। फैनी, दूध, डबल रोटी, ये सबसे बढ़िया अहम चीज़ है, मेरठ की मशहूर चीज़। इसमें दूध वगैरह के साथ ली जाती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और बहुत ही सॉफ्ट होता है और ख़ास तौर से यहाँ से खरीदा हुआ शीरमाल जो है बहुत दूर दूर हम लोग बाहर भी ले जाते हैं, पैकिंग करा के ले जाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है। माह रमजान में खास तौर पर रोजेदारों के लिए तैयार की जाने वाले गोश्त के पकवानों के अलावा शीरमाल और ब्रेड मुकामी लोगों में मकबूल होने के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में भी पसंद की जाती है। बरकतों के इस महीने में रमजान की बरकत रोजेदारों के दस्तरखान के साथ कारोबार में भी नजर आती है। मेरठ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार की रिपोर्ट।